children, this is a class 5th of Bhartiyam Public School. Children, आज हम साइंस का रिवीजन असाइनमेंट 7, 8 करेंगे और 9 भी, ठीक है। 7 में मैंने आपको डेफिनेशन भेजी है। फर्स्ट डेफिनेशन है पॉस्चराइजेशन, बॉइलिंग मिल्क एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड then cooling it and pack it in sterilized pack is called pasteurization। दूध को, जो दूध होता है उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करके एकदम ठंडा किया जाता है, फिर उस दूध को स्टरलाइज जो पैक होते हैं उनमें पैक किया जाता है। उस प्रोसेस को हम पॉस्चराइजेशन कहते हैं। जो टेट्रा पैक होते हैं दूध के, वो इसी तरीके से पैक किए जाते हैं ताकि जो दूध है वो लंबे समय तक उसमें खराब ना हो। डेफिशिएंसी diseases which is caused due to lack of one or more nutrient in the food is called deficiency diseases। वो बीमारी जो लंबे समय तक न्यूट्रिएंट एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी से होती है उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। एनीमिया, गॉट्राइड, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सारी वो डिजीज़ है जो आपकी बॉडी में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी जिनकी कमी से होती हैं। अब है नेक्स्ट है पेरिशेबल फूड आइटम। अब पेरिशेबल फूड आइटम्स क्या होते हैं? सम ईटेबल लाइक फिश, मीट, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर इजी टारगेट फॉर ग्रोथ ऑफ जर्म्स। दे स्मेल बैड एंड हैव अ फाउल स्मेल। ये क्या होते हैं? ये वो खाने के आइटम जैसे फिश, मीट, फ्रूट, वेजिटेबल जो आसानी से ख़राब होते हैं उनको हम पेरिशेबल फूड आइटम्स कहते हैं, जो ख़राब होने के बाद एक गंदी सी अलग स्मेल देते हैं। अब रहे नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स। सम फूड आइटम लाइक ड्राइड फूड ग्रेन्स, पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स आर केप्ट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन इज कॉल्ड नॉन पेरिशेबल आइटम। नॉन पेरिशेबल आइटम वो आइटम्स होते हैं जो लंबे समय तक जिनको आप सेव करके रख सकते हो। वो कौन कौन से होते हैं? पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स, ग्रेन्स, ये सारे नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जर्मिनेशन, द प्रोसेस बाय विच न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। वो प्रोसेस जिसमें बीज से एक नया पौधा बनता है उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। एंड नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम द पार्ट्स होता है वो प्रोसेस जिसमें प्लांट का कोई नया हिस्सा प्लांट के हिस्से से ही उगता है, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। अब अगला कंप्लीट द सेंटेंस। स्पोर्स आर, एक टाइनी सीड्स होते हैं। स्पोर्स जो क्या होते हैं? वो एक टाइनी सीड्स होते हैं। ये उन प्लांट्स में होते हैं जहाँ पर फ्लावर्स नहीं उगते हैं। अब है कोकोनट कैन फ्लोट। कोकोनट किसकी वजह से? दैट द इट हैवी सीड टू इज कवर्ड विद अ स्पॉन्जी। जो उसका बीज होता है, मतलब जो नारियल होता है उसके ऊपर जो स्पॉन्जी लेयर होती है जिसकी वजह से क्या होता है, जो कोकोनट है वो पानी में तैरता है। स्पाइसेस, अब स्पाइसेस क्या करते हैं? ऐड फ्लेवर टू द फूड। स्पाइसेस होते हैं वो हमारे खाने का स्वाद बढ़ाते हैं। टी इज़ एन एरोमेटिक वर्वेज। टी एक तरीके की ड्रिंक है तो इसलिए यहाँ पर इसको हम वर्वेज लिखेंगे। नेक्स्ट असाइनमेंट में मैंने आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन भेजे हैं। फिश और नट इजी टू टारगेट फॉर जर्म्स, तो क्या होगा? फिश, क्योंकि फिश जल्दी ख़राब होती है। रैट और बैक्टीरिया इज़ नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको आप आँखों से नहीं देख सकते हैं, मतलब रैट। कैनिंग और कवरिंग इज़ द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड, तो कैनिंग जो है वो एक मेथड है प्रिजर्विंग फूड का। पॉस्चराइजेशन डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक और लुइस पॉस्चर। लुइस पॉस्चर ने पॉस्चराइजेशन का डिस्कवर किया था और उनके नाम पर ही इस जो उनकी खोज थी उसका नाम रखा गया था पॉस्चराइजेशन। सीड इज़ प्रोटेक्टेड बाय सीड कोड और कार्डिलन। जो सीड होता है वो सीड कोड द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। क्यूमन इंडियन नेम, क्यूमन किसका नेम है? जीरा का, ठीक है। जैस्मिन इज़ ग्रोइंग द मेथड ऑफ बर्डिंग और लेयर। जैस्मिन जो है वो लेयरिंग के मेथड द्वारा उगाया जाता है। ग्रेप्स ओरिजिनेटेड, ग्रेप्स कहाँ पर सबसे पहले हुआ था? वो था यूरोप में। डॉग और कैट वॉज द फिश एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड, तो वो सबसे पहला एनिमल था जो पाला गया था वो था डॉग। दे आर यूज टू प्लग फील्ड। गोट और बुल, तो वो होता है बुल।
दे गिव अस मिल्क, काव और हैन, तो वो होती है काव जो है हमें दूध देती है। पीकॉक और एलिफेंट इज किल्ड फॉर इट टीथ, तो वो एलिफेंट होता है जिसको उसके दांतों की वजह से मारा जाता है, क्योंकि एलिफेंट के जो टीथ होते हैं वो क्या कहते हैं, उससे ज्वेलरी बनाई जाती है और दवाइयों में भी यूज़ किया जाता है। बैट हैव अ पुअर सेंस ऑफ विज़न, जो बैट होता है उसको प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं पड़ता है। आ स्नेक स्मेल विथ, जो स्नेक है वो अपनी टंग के द्वारा आगे मतलब चीज़ों को सूंघता है। 2/3 ऑफ शार्क ब्रेन डिटेक्टेड टू स्मेल, जो ब्रेन शार्क का जो ब्रेन होता है वो स्मेल बहुत लंबी दूरी तक सूंघ सकता है। स्कोल्प्स हैव 100 आइज, जो स्कोल्प्स होती हैं उसकी कितनी होती हैं, 100 आइज होती हैं। ग्लूकोज इज़ अ फॉर्म ऑफ विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आवर लंग्स लिव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग। आवर हार्ट बीट हाउ मेनी टाइम्स इन अ 1 मिनट, जो हमारा हार्ट है वो 72 टाइम्स इन अ 1 मिनट में करता है। विंड पाइप इज़ ऑल्सो कॉल्ड, विंड पाइप को हम ट्रैकिया के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट है जिसमें मैंने क्या भेजा है आपको, मैचिंग बोर्ड भेजिए। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कार्बोनेटिंग। फिशरमैन कैच द फिश। हॉर्स नोबल एनिमल। डॉग क्या होते हैं, ओबीडियंस और इंटेलिजेंट होते हैं। पोनीज कैरी लोड। पीटा एक लार्जेस्ट एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडेंजर्ड एनिमल सी टर्टल। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया था। लीव्स ब्रायोफाइलम, लीव्स जो होती हैं जो ब्रायोफाइलम ऐसा प्लांट है जो लीव से उगता है। एक्सप्लोजन पी। स्पोर्स फंड में पाए जाते हैं। आयोडीन की कमी से गॉट्राइट एक तरीके की बीमारी है वो होती है। विटामिन बी की वजह से बेरी, विटामिन डी की वजह से कौन सी होती है, रिकेट्स। अब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। पेपर को हम मिर्च कहते हैं। टर्मरिक को क्या बोलते हैं, हल्दी। जैस्मीन लेयरिंग। कॉड लिवर ऑयल हमें किससे मिलता है, फिश से मिलता है। लेदर बैग और बेल्ट। तो ये थे हमारा साइंस का रिवीजन असाइनमेंट थे जो मैंने अभी आपको पूरे के पूरे डिक्टेट किए हैं।